आज अगर मुल्क बचा हुआ है तो सरहदों पे हमारी जो अफ़वाज पाकिस्तान है उनकी कुर्बानियों से और इस्टेब्लिशमेंट के किरदार की वजह से ये मुल्क बचा हुआ है, वरना हम में कोई ऐसी सलाहियत नहीं है कि हम इस मुल्क को बचा सकें। अब ये हमें देखना होता है सियासतदानों को कि हम किस हद तक उनको इन्वॉल्व करते हैं। ये डिपेंड हम पे ही करता है। कभी किसी इस्टेब्लिशमेंट के नंबर ने कॉल करके ये नहीं कहा होगा कि आप हमारे पास आ जाएं और हम आपको मशवरा देते हैं। ये हम ही लोग हैं जो उनको फ़ोन करते हैं, हम ही एक दूसरे के ख़िलाफ़ बताते हैं जाके। तो ये उनका रोल वो नहीं है जो हम डिस्कस कर रहे हैं, हम उनको ख़ुद घसीट कर लाते हैं इस रोल के अंदर। और फिर जब हमारे मतलब की बात मान ली जाती है तो हम उनकी तारीफ़ें करते हैं, जो आपने देखा, और जब हमारी बात नहीं मानी जाती तो हम उनकी बुराइयां करते हैं, वो भी आपने देखा है। तो असल जो वो बेचारे सैंडविच बने हुए हैं वो इस बात पे बने हुए हैं कि अगर उनके मतलब की बात नज़र आती है उनके पास तो आप कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट से अच्छा कोई नहीं है। नहीं चाहिए ना, बुलाने दे सियासतदानों को। मेरे ख्याल से मुझे नहीं लगता कि वो इनके बुलाने पर आ जाते हैं। आप देखें, आज जब तक बाजवा साहब आर्मी चीफ थे, हर शख्स उनकी तारीफ़ों के पुल गाता था। जब तक जनरल फैज़ DGI थे, सब उनकी तगमे गाते थे। आज आप दोनों रिटायर हो गए। जिस सियासतदान को अपनी TRP बढ़ानी होती है, हेडलाइन बनानी होती है, उनके ख़िलाफ़ बात करते हैं। तो रेटिंग के लिए करते हैं ना। आप ये बताएं ना कि आप भी इतने अरसे से TV में काम करें, आपको किसी इस्टेब्लिशमेंट ने फ़ोन करके कहा है कि ऐसे बात करो, ऐसे नहीं करो? आप मुझे बता दें। जब तक कि आप ख़ुद उनको ये ना कहें जी आज मैं फ़लाँ प्रोग्राम कर रही हूँ, बताएं जी आपका कोई मौक़िफ़ तो नहीं है। देखिए, मैं ये नहीं समझता कि इस्टेब्लिशमेंट इस मुल्क में गलत फ़ैसले कर रही है। इस्टेब्लिशमेंट ने बहुत सारे ऐसे मामलात में ज़रूर अमल दखल रखा है जहाँ सिक्योरिटी थ्रेट्स हों। मुझे आज तक इन 17 महीनों में, ये मैं आपको बिल्कुल आज रमज़ान की उससे बता रहा हूँ, मुझे तो किसी इस्टेब्लिशमेंट वाले ने ना किसी काम से रोका, ना कोई काम करने के लिए कहा। आप देख लें, जो हमने आवाम की खिदमत के लिए काम की उसको अप्रिशिएट किया है।